हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। ध्यान से सुनना। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ना मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, काफी बड़ा था, तो इसके बाद का थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया। मैं आपको समझा देता हूँ जो मैंने, ठीक है, समझना। एक बार एनसीईआरटी बुक से इस क्वेश्चन को रीड कर लेना। यहाँ पर क्या कह रहा है, आई बता, ठीक है। एक पोटैटो रेस है जिसमें क्या एक बकेट रखी है स्टार्टिंग पॉइंट पर। ये बकेट मान लो, ठीक है, यहाँ पर क्या रखी हुई है, बकेट रखी है, ठीक है। ये एक लाइन मान ली मैंने, ये बकेट की पोजीशन है, बकेट पोजीशन, ठीक है। ये बकेट रखी है, ठीक है, मतलब बाल्टी रखी है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या पोटैटो रेस में क्या है, पहला वाला जो पोटैटो है ना बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है। तो ये फर्स्ट पोटैटो है, तो 5 मीटर की दूरी पर है। कहाँ से? बकेट से। अच्छा, दूसरा पोटैटो ऐसी कितनी दूरी पर है लिखा है, ध्यान समझो। द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 3 मीटर की दूरी पर है, मतलब ध्यान समझना, यानी अगला पोटैटो यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, तो यहाँ से लेके बकेट से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 5+3 मतलब ऐसे क्या कह रहा है कि पहला पोटैटो तो 5 मीटर की दूरी पर है, बाकी जो पोटैटोज है ना, बाकी पोटैटो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? 3-3 मीटर की दूरी पर किससे, मतलब जैसे दूसरा पोटैटो है पहली वाली पोटैटो से 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तीसरा पोटैटो जो है दूसरे वाले पोटैटो से 3 मीटर की दूरी पर। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पोटैटो की बकेट से डिस्टेंस की बात करूं तो बकेट से जो डिस्टेंस हो जाएगी, अब ये भी 3 होगी यहाँ इस पोटैटो से इस पोटैटो के बीच की। ध्यान समझना, तो सुनो, 5, 3, 8, 3, 11, ठीक है। पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 11। अच्छा समझो, इसके भी दो तरीके हैं। पहला मेथड समझना, पहला मेथड क्या है, देखो, पहले मेथड में एपी बन रही है 5, पहली पहला पोटैटो तो बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है ना, बात समझ में आ रही है। 5, 8, 11 इस तरीके से बन रही है, ठीक है। अच्छा, टोटल पोटैटोज कितने हैं? टोटल पोटैटोज 10 है, ठीक है। टोटल पोटैटोज 10 है। अच्छा इसमें कंडीशन ये भी है, ध्यान सुनना। कंडीशन क्या है, ठीक है। कंडीशन ये है कि जो जैसे जो भी लड़की है, जो भी कॉम्पिटिटर है, वो क्या कर रहा है, जैसे पहला पोटैटो उठाता है, बकेट से भागा, ठीक है, बकेट से यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ से भागा, पहला पोटैटो उठाया, बकेट में रखता है वापस आकर, ठीक है। फिर गया दूसरा पोटैटो उठाया, फिर बकेट में वापस रखा, ठीक है। समझ में आ गया? यानी आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि वो हर डिस्टेंस को 2 बार कवर कर रहा है। जैसे मैं कह दूं, यहाँ से आपका स्कूल 10 किलोमीटर है, ठीक है। आप स्कूल आते और जाते हो तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करोगे? 20, यानी 10 × 2, ठीक है। वैसे ही ये क्या है, जो कॉम्पिटिटर है वो एक पोटैटो को उठाता है फिर बकेट में रखता है, दूसरा पोटैटो उठाता है फिर बकेट में रखता है, तीसरा पोटैटो उठाता है फिर बकेट में रखता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि हर डिस्टेंस को वो 2 बार कवर कर रहा है, ठीक है। चलो, अब हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है कंपटीटर ने कितनी रन करी है। तो पहले यानी टोटल डिस्टेंस का मतलब, S10, ठीक है। तो 10/2 ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, बात समझना, क्योंकि मुझे लास्ट ये नहीं है ना, ये नहीं पता लास्ट मीटर। ये 5 हो गया, काट दिया मैंने, ठीक है। 10, 9 × 3, 10 + 27, 37, ठीक है। ठीक है, अब सुनो, ये जो डिस्टेंस ये S10 आया है 185, ये क्या है, केवल केवल समझो मेरी बात, केवल केवल मतलब आने जाने की दोनों नहीं है, केवल जाने जाने की है। समझ रहे हो? क्लियर? अब क्या करेंगे हम, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर डिस्टेंस को उसने 2 बार कवर करा है
है ना, क्योंकि वो पोटैटो को उठाती है, पहले पोटैटो को बकेट में रखती है, दूसरे को उठाया बकेट में रखा, तो हर डिस्टेंस को 2 बार कवर करती है, इसलिए हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू 185, तो 370 क्या हो जाएगा, 370 मीटर। तो कॉम्पिटिटर ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 370 मीटर। समझ में आ गया। अच्छा, एक मेथड तो ये हो गया, अब दूसरा मेथड भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इधर ही समझा देता हूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा। सेकंड मेथड में क्या है, ध्यान सुनना, इसमें जो एपी बना रहे हैं हम पहले से ही समझो, पहले 5 बकेट से गया, पहले पोटैटो को उठाने में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, आने और जाने की दोनों के लिए ले रहा हूँ, तो 10 मीटर हो जाएगी, क्लियर। दूसरा पोटैटो बकेट से 8 मीटर की दूरी पर है, तो आने और जाने का 16 हो जाएगा, 8 मीटर जाने का और 8 मीटर वापस आने का, ठीक है। तीसरा पोटैटो 11 मीटर दूरी पर है बकेट से, तो आने और जाने का 22, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही जो एपी बनाई है वो आने जाने की दोनों की डिस्टेंस ली है, ठीक है। तो S10 निकालना है, 10/2, ठीक, 2A 10 है, और D हमारा 16 - 10 मतलब 6 होगा, 2 5 जा 10, 20, 10 - 1 9, 9 6 जा 54। समझ में आ रहा है। तो ये 370 आ गया, तो ये भी देखो 370 मीटर। आप कैसे भी कर लो, आंसर सेम आना है। आपको जो मेथड समझ में आ गया हो उससे कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार और शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक कॉम्पिटिटर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि बकेट स्टार्टिंग पॉइंट पर रखी है, पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर है, बाकी जो पोटैटो हैं वो हर एक पोटैटो से 3-3 मीटर की दूरी पर है ना, यानी दूसरा पोटैटो है पहले पोटैटो से 3 मीटर दूर बाद है, ठीक है, और तीसरा पोटैटो है वो दूसरे पोटैटो से 3 मीटर दूरी पर है, ठीक है। तो देखो समझो, और कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, पहले एक पोटैटो उठाता है बकेट में रखता है, दूसरा पोटैटो उठाता है बकेट में रखता है, हर डिस्टेंस को वो 2 बार कवर कर रहा है, इसलिए ये मैंने एपी बनाई थी 5 8 11, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और फिर जो भी डिस्टेंस आई थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, तो वो उसकी टोटल डिस्टेंस हो गई थी। समझ में आया। और इधर क्या है, इधर मैंने पहले से ही मैं आने जाने की डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो इसलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। समझ में आया, पक्का, ठीक है।